एक बार भगवान ने जो हाथ दिए हमें उठा के दोनों पीछे जो बैठे उनके लिए भी ये लागू होता है। भारत माता की बोलो, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। ये हुई ना बात। आज इस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान युवा अध्यक्ष आदरणीय अंतराम जी बिश्नोई और साथ ही मंच पर विराजमान है आदरणीय महेश जी गादानी जी और बाबू सिंह जी यहाँ के प्रधानाचार्य जी और बालाराम जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, चेतन जी पिडोदा और भगवान जी, बरूपाल जी, कर्णपाल जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के संयोजक विभाग के और भाई सुरेश जी जाटोल और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण और उपस्थित सभी आए हुए सज्जनों, सभी उपस्थित दल प्रभारी निर्णायकगण, सभी छात्र छात्राएं, सभी खिलाड़ी, मीडिया के बंधुओं, आज ये खेलकूद प्रतियोगिता का समापन सफलतापूर्वक हुआ। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है तो उसका आयोजकों को बहुत चिंता रहती है। जिस प्रकार से घर में शादी होती है उस समय परिवार के लोगों को चिंता होती है, वैसे ही ये पूरे क्षेत्र को और वहां के सभी लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि हमारे यहाँ पर ये सफलतापूर्वक आयोजन हो। तो इस सफलतापूर्वक आयोजन में जिन भामाशाहों ने सहयोग किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही जीतने वाली टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज आपके हाथ में जिले का झंडा आ गया है, अब आपके हाथ में राजस्थान का झंडा आए, आने वाले कल में आपके हाथ में तिरंगा हो, ऐसी मैं शुभकामना देता हूं। आप आगे बढ़े और आज जिस प्रकार से यहाँ पर यह आयोजन हुआ है और इसके अंदर जितने भी आयोजन के साथ में भामाशाहों ने जो सहयोग किया उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी गाड़ी कमाई से इस विद्यालय के अंदर जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी उनको आपने सब पूर्ति की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम सभी यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए वो आज आपका यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खेल हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है और खेल के अंदर शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास तो होता ही है, लेकिन खेल के अंदर हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और मैं जहां तक सोचता हूं कि खेल के अंदर अभी यहाँ पर कहा गया कि खेलने वाले हारने वाले, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खेल के अंदर हार जीत तो एक सिलसिला है, चलता है, कभी भी ये हार होती है, जीत है, हार जीत एक कभी भी आगे पीछे तो चलता रहेगा। लेकिन ये जीवन में हम ये सीख जाते हैं कि हार के बाद में जीत है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, जिसके बारे में अभी अंतराम जी ने आपको बहुत कुछ बताया। और जिस प्रकार से कि एक संकल्प होता है, एक निर्णय लेने की क्षमता होती है, हम कई बातें सीखते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसके पास 2 बीज थे, क्योंकि मैं किसान हूं तो बीज की बात करूंगा। तो बीज थे तो एक बीज ने कहा कि मैं इस मिट्टी में जाऊंगा और मेरी जड़ें ठेठ नीचे तक जाएगी और वो जब पेड़ बड़ा होगा तो मेरा वृक्ष ठेठ आसमान को छुए ऐसा बड़ा वृक्ष बनूंगा। और उसको बीज को जमीन में बो दिया गया, वो वृक्ष बन गया बहुत बड़ा। दूसरा बीज था, उसने कहा अगर मेरे को मिट्टी में डाल दिया तो मैं अंधेरे में चला जाऊंगा, वहां अंधेरा ही अंधेरा है मिट्टी में।
उसके बाद में अगर बारिश हो गई ज्यादा तो मैं बहकर चला जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार का उसके अंदर डर था। और एक दिन ऐसा आया कि वो बीज को उसने मिट्टी में जाना पसंद नहीं किया और वो बीज बार एक दिन मुर्गी आई, उस बीज को खा गई और वो वैसे ही मर गया। और एक वृक्ष था वो पेड़ बन गया और दूसरा वहीं पर खत्म हो गया। तो इसलिए अपने अंदर के डर को निकालना। हमारे अंदर होता क्या है, हमारे अंदर जो डर होता है ना कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। कई खिलाड़ी तो स्कूल के अंदर बहुत विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खेल के अंदर, चाहे वो कबड्डी हो या दौड़ हो, कि वहां मैं भाग लूंगा, तो भाग लेने वाला तो निकल जाता है। एक व्यक्ति एक छात्र ऐसा होता है, छात्रा ऐसी होती है जो भाग ही नहीं लेती। तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपने जो हार गए तो कोई बात नहीं, कई टीमें हारी है, लेकिन उन्होंने कम से कम मैदान में उतरना तो सीखा, मैदान में उतरे तो सही, और मैदान में उतरना ही हमारी सफलता की शुरुआत होती है। तो मैं आप सभी को, जिन्होंने भी इस टीम के अंदर, खेल के अंदर भाग लिया, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।